हेलो। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए। इस महामारी के दौरान खुद को सेफ रखिए, अपने घर वालों को सेफ रखिए और सफाई का पूर्णतः ध्यान रखें। हम पढ़ रहे थे इतिहास, तो हम जल्दी से जल्दी रिवीजन ले लेते हैं कल वाला। इतिहास, तो इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा था: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और प्राचीन भारत को फिर से तीन भागों में बांटा था: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर आता है प्रागैतिहासिक काल को फिर से हमने दो भागों में बांटा था: पाषाण काल और ताम्र काल। फिर पाषाण काल को हमने तीन भागों में बांटा था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अनंत से लेकर 8000 BC तक, और मध्य पाषाण काल का 8000 से 4000 BC तक, यानी उल्टी गिनती चल रही है। नव पाषाण काल में 4000 से 2500 BC तक। और ताम्र युग, इसको लगभग 3000 BC से 2000 BC तक माना जाता है। फिर आता है आधा ऐतिहासिक काल, जो 2500 BC से 1750 BC तक है। ठीक है। और फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 600 BC से 712 BC तक AD तक माना जाता है, सॉरी। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, ये प्राचीन भारत का जितना भी पार्ट है, ये सारा प्राचीन भारत को हमने डिवाइड करके पढ़ा था। इस सब पढ़ने में सहूलियत रहती है। फिर आता है मध्यकालीन भारत, 712 से लेकर 1707 AD तक। आधुनिक भारत आता है जो 1707 से लेकर 1947 तक है। फिर इसको हमने दो भागों में बांटा था: 1707 से लेकर 1857 तक और 1857 से 947 तक। फिर दोस्तों आता है समकालीन भारत, जो 1947 से लेकर 1964 तक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत, जो 712 से ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है। इसमें हम देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, क्योंकि जितने भी हमारे मध्यकालीन भारत के समय में आक्रमण, और सभी मुस्लिम आक्रमणकारियों का सिर्फ दो उद्देश्य थे: इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन की लूट करना। हम सब जानते हैं हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। सोना, धन, अपार संपत्ति हमारे देश में होती थी। इसी धन की लूट के लिए मुस्लिम शासन भारत पर आक्रमण करते थे। लगभग 1000 साल मुस्लिम शासन चला, जो इस्लाम धर्म के आधार पर चला। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें एकेश्वर वाद्य धर्म माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एकेश्वर वाद्य धर्म का मतलब एक ही ईश्वर को महत्वता दी जाती है, और उस ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं और फारसी भाषा में खुदा कहते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि अल्लाह एक है और उसके जैसा कोई नहीं है, जिसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए अल्लाह की कोई मूर्त नहीं, कोई सूरत नहीं। और इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बैन है। तो इस्लाम धर्म को 5 स्तंभों के द्वारा फॉलो किया जाता है। नंबर 1 पर आता है कलमा। कलमा पर विश्वास करना। जो व्यक्ति कलमा पर विश्वास करता है वही मुसलमान कहलाता है। कलमा का अर्थ है इस्लाम धर्म के कुछ पवित्र शब्द, जैसे ला इलाहा इल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। इसका मतलब अल्लाह एक है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हजरत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, ये धरती पर अल्लाह के आखिरी दूत हैं। अल्लाह ने पवित्र पुस्तक कुरान को देकर ही हजरत मोहम्मद को भेजा था, और यही कलमा है। जो व्यक्ति बिना कोई सवाल किए कलमा पर विश्वास एतबार करता है वही सच्चा मुसलमान कहलाता है, और जो कलमा पर विश्वास नहीं करता वह गैर मुसलमान कहलाता है और इसे काफिर कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जितने मुसलमान शासक हमारे देश में आएंगे
आकर यही कहेंगे, हिंदुस्तान काफिरों का देश है और हमारा उद्देश्य है काफिरों का नाश करना, काफिरों को मारना, नष्ट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और जो व्यक्ति काफिरों का नाश करता है, उनको मारता है, उसे गाजी कहते हैं। नंबर 2 पर आता है, दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा। एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा, अदा करेगा, और जुम्मे की नमाज मस्जिद में पढ़ेगा। जुम्मे का मतलब शुक्रवार का दिन, और इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र दिन शुक्रवार का माना जाता है। नंबर 3 पर आते हैं, रमजान के महीने में रोजा रखेगा। एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखता है, 1 महीने तक चलता है, और इसके बाद ही ईद मनाई जाती है। नंबर 4 पर आता है, हज यात्रा। एक सच्चा मुसलमान अपने जीवन में कम से कम 1 बार हज यात्रा करेगा, और ये हज यात्रा मक्का से मदीना होती है, मदीना तक होती है। ये दोनों जगह सऊदी अरब में है, और ये इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं, तीर्थ स्थल। नंबर 5 पर आता है, जक़ात। जक़ात का मतलब होता है गुप्त दान। व्यक्ति अपनी साल की आय का अपनी साल की आय का 2.5% दान करेगा, यानी 1/40। वो इस तरीके से गुप्त दान करेगा कि जैसे दाएं हाथ से दान किया तो बाएं हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। जो व्यक्ति इन 5 स्तंभों पर विश्वास करता है, उसे सच्चा मुसलमान कहते हैं, और जो इन पर विश्वास नहीं करता, वो काफिर कहलाता है। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 600 ईस्वी में इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब जब गुफा से बाहर आए तो आकर लोगों से कहा कि अल्लाह ने मुझे संदेश भेजा है कि मैं ही उनका दूत हूँ, मैसेंजर हूँ, और मुझे कुरान शरीफ का प्रचार करना है, यही मेरा उद्देश्य है। और जिन लोगों ने इस बात पर विश्वास किया, वही लोग मुसलमान कहलाए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। हजरत मोहम्मद साहब उपदेश देने लगे, धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग उनसे जुड़ने लगे। लेकिन इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी यहूदी और ईसाइयों के लिए अनसिक्योरिटी हो गई थी, इसलिए उनको हमेशा के लिए मक्का छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए, और इसी यात्रा को हिजारत कहते हैं। और इसी साल हिजरी संवत की शुरुआत हुई, जो इस्लामिक कैलेंडर है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई मदीना में। इनके पहले शिष्य का नाम अली था, और जो उसका दामाद भी था। लेकिन पहला खलीफा बना उनका दूसरा शिष्य अबू बकर, उसके बाद उमर, फिर उस्मान, फिर अली। ये सभी खलीफा 40 साल के अंदर बने। जब अली को खलीफा बनाया गया तो इस बात पर विवाद हुआ। कुल मुसलमानों में से 15 से 20 मुसलमान अली को अपना पहला खलीफा मानते थे, लेकिन 80 से 85% मुसलमान पहला खलीफा अबू बकर को मानते थे। इस विवाद के कारण इस्लाम धर्म 2 संस्थाओं में बंट गया। 15 से 20% जो अली को अपना पहला खलीफा मानते थे, उन्हें शिया मुसलमान कहा गया, और जो 80 से 85% मुसलमान अबू बकर को अपना खलीफा मानते थे, उन्हें सुन्नी मुसलमान कहा गया। तो जब अली की मृत्यु हुई तो उसके बाद हुसैन था अली का पुत्र, जो खलीफा बनने का दावेदार था। लेकिन बगदाद का एक शासक था जो खुद खलीफा बनना चाहता था, इसलिए उसने शिया मुसलमानों को संदेश भेजा कि मुझे हुसैन से बातचीत करनी है, वार्तालाप करना है। तो शियाओं ने हुसैन को भेज दिया बगदाद में। तो 680 ईस्वी में करबला का युद्ध हुआ, जिसमें हुसैन मारा गया।
हुसैन की इस मृत्यु का जिम्मेवार शिया मुसलमानों को माना सुन्नी मुसलमानों ने। इसलिए शिया मुसलमान हुसैन के शोक दिवस को मुहर्रम के रूप में मनाते हैं, जो हुसैन का शोक दिवस होता है। इसी कारण शिया और सुन्नी मुसलमानों में लगभग 200 साल तक कट्टर दुश्मनी चली। इसी दुश्मनी को मिटाने के लिए, विवाद को मिटाने के लिए शिया मुसलमानों में से और सुन्नी मुसलमानों में से एक कम्युनिटी निकली जो अपने आप को सूफी समुदाय कहती थी। इन्होंने कहा, हम सूफी हैं, हम केवल अल्लाह पर विश्वास करते हैं, अल्लाह को ही अपना महबूब मानते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह को मोहब्बत करना ही अल्लाह की इबादत करना होता है, और अल्लाह की इबादत करने का सबसे अच्छा तरीका सूफी संगीत है, कवाली है। इनमें सबसे बड़ा समुदाय सुन्नी समुदाय था। तो अरबों से ही अलग अलग देशों में मुस्लिम के अलग अलग शासक को भेजा गया और कहा गया कि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार करो। तो इसी में आता है हमारा भारत। तो भारत में अरबों का पहला आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 से 714 ईस्वी तक रहा, जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अरब का एक शासक था अल हजाज, और उसका सेनापति ही था मोहम्मद बिन कासिम। उस समय हिंदुस्तान में प्रवेश करने का रास्ता सिंध था, जहां का राजा दाहिर था, जो ब्राह्मण वंश का था। वहां की राजधानी देवल थी। देवल में एक बंदरगाह था जहां पानी के जहाज गुजरते थे, वो अरबों के थे। दाहिर ने जहाजों पर हमला किया और अल हजाज ने दाहिर से कहा कि आप इस नुकसान की भरपाई करो, लेकिन दाहिर ने मना कर दिया। तो अल हजाज ने अपने सेनापति को बोला कि जाओ सिंध पर आक्रमण करो। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर कर दाहिर को हरा दिया और उसको मार दिया। दाहिर की दो पुत्री थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी। उनको अल हजाज के लिए भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को हराने के बाद जनता से कहा कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस्लाम धर्म अपना लो, या फिर आपको कर देना पड़ेगा जो जजिया कर है। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत में जजिया कर लगाया था। जजिया कर उसको बोलते हैं कि जो गैर मुसलमान है, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, आय का 1/2 से 2/3 तक का हिस्सा देना होता है, लेकिन ये विकलांगों, ब्राह्मणों और विधवाओं को नहीं देना होता था। इसने भारत में खजूर की खेती की शुरुआत की, और ऊंट पालन की भी शुरुआत इसी ने की थी। और मानसून शब्द जो है वो भारत आया था अरब से ही, और अरबों ने ही सबसे पहले मानचित्रावली बनाई थी। मोहम्मद बिन कासिम ही भारत में अरबी घोड़े लेकर आया था, और अरबों ने भारत की 2 पुस्तकों का अरबी में अनुवाद करवाया था। चरक संहिता। कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में एक दरबारी राजवैद्य रहता था जिसका नाम चरक था। उसी ने चरक संहिता लिखी थी। पंचतंत्र। बाइबल के बाद सबसे प्रसिद्ध पुस्तक यही मानी जाती है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। इसका अरबी में अनुवाद करवाया और इसका अरबी में नाम कालीला वादी मना कहा गया। दाहिर की 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी, जिनको अल हजाज के पुत्रों के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा था। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा और अल हजाज से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने आपके साथ धोखा किया है, वो पहले ही हमारी इज्जत और आबरू लूट चुका है। तो इससे नाराज होकर अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और उसको मृत्युदंड दिया। फिर हुआ तुर्की आक्रमण।
सबसे पहले ये किया मोहम्मद गजनवी ने, जिसका काल था 1000 से लेकर 1027 तक। एक गजनी राज्य था जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है। इसके अंदर गजनी वंश चलता था, जिसे यामनी वंश भी कहते हैं। यमनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी और अल्पतगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनवी। जिस समय सुबुक्तगीन गजनी में शासक करता था, उस समय भारत की सीमा पेशावर से शुरू होती थी। पेशावर पाकिस्तान में है। उस समय पेशावर में राजा जयपाल था, जो हिंदू शाही वंश का राजा था। सुबुक्तगीन बार बार पेशावर पर आक्रमण करता था। 998 में सुबुक्तगीन को जयपाल ने हराकर उसकी हत्या कर दी। 998 में ही मोहम्मद गजनवी गद्दी पर बैठा और कसम खाई कि भारत पर हर साल आक्रमण करेगा। इसी कारण 1000 से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। इसने पहला आक्रमण पेशावर में जयपाल पर किया, जो विफल रहा। 1001 में दूसरा आक्रमण किया और जयपाल को हरा दिया गया और उसकी बेइज्जती कर वापस चला गया। तो हमारे इतिहासकारों का कहना है कि आग में कूदकर चलने वाला राजा जयपाल ही था, हिंदू शासक का पहला राजा, आग में जलकर कूदने वाला। फिर महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब धर्म की लड़ाई या धर्म युद्ध, और उद्देश्य बनाया कि भारत में मूर्ति पूजा को नष्ट करेगा और हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा, भारत को लूटेगा। 1006 में हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया और फिर 1008 में जयपाल के बेटे आनंदपाल को पराजित किया और उसके बाद 1011-12 में मथुरा और उज्जैन के कई मंदिरों को नष्ट किया और लूटा। फिर 1014 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेश्वर के स्थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया और उसको लूटा। फिर आता है 1025 में उसका 16वां आक्रमण, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। उस समय गुजरात में भीम प्रथम राज कर रहा था, जो चालुक्य वंश का था। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सोमनाथ मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने करवाया था और अंतिम बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार जब इसने मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर लकड़ी का बना हुआ था और इस पर सोने का दरवाजा लगा हुआ था और भोलेनाथ की मूर्ति को लूटा और दरवाजा भी लूटकर गजनी चला गया। लूटकर जब गजनी जा रहा था, वापिस लौटते रास्ते में उसका सामना जाटों से हुआ और जाटों ने उसे सोने का दरवाजा छीन लिया। इसी बात का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया। 1027 में 17वां आक्रमण, और फिर वापस लौट गया और इसकी मृत्यु 1030 में हो गई थी। महमूद गजनवी के प्रमुख लेखक अल-बरूनी, जिसकी बुक का नाम है किताब उल हिंद। फिर आता है फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखी थी। फिर आता है उतबी, जिसने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था। फिर आता है बैहाकी, तारीख ए सुबुक्तगीन, यह सुबुक्तगीन की जीवनी है। भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान गजनवी था। अगला तुर्की आक्रमण मोहम्मद गोरी ने किया, जो 1175 से 1206 ईस्वी तक है। यह एक संस्थानिक तुर्क था और उस समय गजनी में गोर वंश चल रहा था। इसने सबसे पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान, जो पाकिस्तान में है, उसमें करमाथी मुसलमानों पर किया और फिर 1178 में गुजरात के मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा भीम द्वितीय था, जो चालुक्य वंश से था। जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया तो भीम द्वितीय ने इस पर आक्रमण कर दिया। भीम द्वितीय ने इसका पीछा किया और राजस्थान के माउंट आबू स्थान पर 1178 में गोरी को हरा दिया था। और यहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में गोरी को हराने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो वो भीम द्वितीय था। इतिहासकारों के अनुसार गोरी को बंदी बना लिया गया था भीम द्वितीय ने।
तो फिर भीमद्वितीय की माता जी के कहने पर गौरी को छोड़ दिया गया था। तो गौरी भागकर उत्तर भारत में चला गया और 1179 में सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया गया था। उस समय उत्तर भारत में दिल्ली, अजमेर, सांभर में एक वंश चल रहा था, चौहान वंश, और अजमेर वहां की राजधानी थी। और वहां का महान राजा पृथ्वीराज चौहान था, जिसे राय पिथौरा भी कहते हैं। और उसका मित्र चंद्रबरदई था, जिसने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई लड़ाइयों के बारे में जानकारी मिलती है। इस बुक के अनुसार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 16 युद्ध हुए। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ। दोस्तों, ये त्राइन हरियाणा के करनाल जिले में त्रावड़ी नाम से है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया। फिर दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का ध्यान गया कन्नौज की तरफ। कन्नौज में गढ़वाल वंश चल रहा था, जिसका राजा जयचंद था, और जयचंद की पुत्री संयोगिता थी। संयोगिता से प्रेम हो गया था पृथ्वीराज चौहान को, और जयचंद को इस बात का पता लग गया। तो जयचंद ने एक स्वयंवर रचाया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर सभी को बुलाया। तो इस बात से नाराज होकर पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में संयोगिता को अगवा किया और उसे शादी कर ली। तो इसी से क्रोधित होकर जयचंद ने कसम खाई कि वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेकर रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ गौरी युद्ध की तैयारी कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ इतिहास का 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया। इसके बाद चंद्रबरदई के अनुसार, चंद्रबरदई लिखते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए तो मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर इसे गजनी ले गया और वहां बंदी बना लिया गया। सुल्तान गद्दी पर बैठा और बेड़ियों में जकड़ा पृथ्वीराज चौहान सभा में खड़ा, और पृथ्वीराज चौहान सुल्तान को घूरते हुए देखता हुआ क्रोध भरी अग्नि से मोहम्मद गौरी ने कहा कि नजरें नीची करो। पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया, तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी मोहम्मद गौरी ने। और चंद्रबरदई जी ने बताया कि वहां पर एक प्रतियोगिता चल रही थी, और मोहम्मद गौरी से कहा कि हमारे पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने आते हैं। शब्दभेदी बाण का मतलब बिना देखे आवाज से ही अपने लक्ष्य को साधना। चंद्रबरदई ने मोहम्मद गौरी को उकसाया और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियां खोल दी और उनके हाथ में धनुष बाण दे दिया। जब धनुष बाण दिया तो चंद्रबरदई बोला, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान, मच चुके चौहान। और मोहम्मद गौरी की आवाज करते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और सुल्तान मारा गया। लेकिन हमारे इतिहासकारों के अनुसार यह सिर्फ काल्पनिक है। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद की भिड़ंत हुई। इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराकर उसकी मृत्यु कर दी थी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी बहुत सहायता की थी, यानी अहम भूमिका निभाई थी। तो इसी से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। वैसे तो बहुत सारे हजारों गुलाम आए थे साथ में, लेकिन मुख्य गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक और यलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1204-5 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। 1194 में कुतुबुद्दीन ने पहली मस्जिद बनवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, और दूसरी मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। मोहम्मद गौरी वापस लौट गया कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य सौंपकर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में पहली मस्जिद बनाई दिल्ली के अंदर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और दूसरी बनाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में है। और फिर इन्होंने 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और कुतुब मीनार को 1229 में कुतुबुद्दीन
का गुलाम इल्तुतमिश था उसने पूरा करवाया था। तो दोस्तों फिर 1205 में मोहम्मद गोरी भारत वापस आया, और मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश वापस गजनी जा रहे थे, तो रास्ते में कश्मीर के पास खोखर जाटों से इनकी भिड़ंत हो गई और मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। किसी कैसे न कैसे करके इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी को युद्ध से बाहर निकाला, लेकिन ज्यादा जख्मी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी खोखर जाटों द्वारा। 1206 में मोहम्मद गोरी के मरने के बाद इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभाला जाए, तो इन सभी गुलामों के बीच में बांट दिया गया जो प्रमुख थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला भारत, कुबाचा को मिला काबुल या गांधार, और यलदौज को मिला गजनी साम्राज्य। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की, और 1206 से ही दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप सजेस्ट करना इसमें मेरी क्या गलती रही है तो मुझे बताना, ताकि मैं आगे सुधार सकूं। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम अच्छे से पढ़ें।